दोस्तों, भारत आर्मेनिया को 2000 करोड़ रुपए के हथियार बेचेगा। 2020 में आर्मेनिया की अपने पड़ोसी देश अजरबैजान के साथ लड़ाई हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर दोनों में तनातनी बढ़ने लगी है। लिहाजा आर्मेनिया के लिए भारत के साथ की गई इस डील को काफ़ी अहम माना जा रहा है। तो क्या आर्मेनिया को हथियार देकर पाकिस्तान और तुर्की पर अंकुश लगाएगा भारत? इस पूरी खबर के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे आगे आपको। और भारत ये जो आर्मेनिया को हथियार देने वाला है, जिनमें कि पिनाका रॉकेट सिस्टम शामिल है, इससे दोस्तों चीन और बाकी देशों की बैंड क्यों बजी हुई है, इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे आगे आपको। लेकिन दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, भारत ने आर्मेनिया के साथ 2000 करोड़ रुपए की रक्षा डील साइन की है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 2000 करोड़ रुपए की इस डील के तहत भारत सबसे पहले आर्मेनिया को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की सप्लाई करेगा। इस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को DRDO ने विकसित किया है और इसे भारत ने चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर पहले ही तैनात कर रखा है। पिनाका का ये पहला इंटरनेशनल ऑर्डर है। अजरबैजान को पाकिस्तान और तुर्की के उभरते गठजोड़ के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। आर्मेनिया के खिलाफ लड़ाई में अजरबैजान ने तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल करके उसे भारी नुकसान पहुंचाया था। अब अजरबैजान पाकिस्तान से चीन में बना JF-1 लड़ाकू विमान खरीदना चाहता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भौगोलिक दूरी के बावजूद आर्मेनिया और अजरबैजान की टक्कर भारत और पाकिस्तान की प्रतिद्वंदिता के तौर पर सामने आ रही है। 2017 में तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, जिसमें तीनों के बीच सुरक्षा सहयोग की नींव रखी थी। इसमें तीनों के बीच पहले से चले आ रहे रक्षा समझौतों को और आगे बढ़ाने पर बात हुई थी। 2020 में 44 दिनों की लड़ाई में आर्मेनिया को हराने के बाद पिछले साल अजरबैजान ने तुर्की और पाकिस्तान के साथ मिलकर 3 ब्रदर्स सैन्य अभ्यास किया था। तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान की तिकड़ी तेजी से भारत विरोधी रुख अख्तियार करती जा रही है। कश्मीर पर पाकिस्तान का रुख तो जग जाहिर है ही, लेकिन तुर्की ने भी यहां आर्टिकल 370 हटाने का विरोध किया था। अजरबैजान और तुर्की दोनों ने कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख का समर्थन किया है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपे एक लेख के मुताबिक अजरबैजान फिलहाल गुट निरपेक्ष देशों के संगठन का अध्यक्ष है। अध्यक्ष के तौर पर वो अफगानिस्तान में तालिबान की दोबारा सत्ता में वापसी में पाकिस्तान की भूमिका की तारीफ करते हुए बयान जारी करना चाहता था। आर्मेनिया का सबसे बड़ा समर्थक देश रूस इस वक्त यूक्रेन युद्ध में फंसा है। हाल में ये भी देखा गया कि तुर्की ने यूक्रेन को बैरकतार TB2 ड्रोन दिए थे। उसने रूस के कई टैंकों को तबाह कर दिया था। इस ड्रोन को खूब वाहवाही मिली थी। तुर्की एक नाटो सदस्य देश है। अजरबैजान गैस सप्लाई करने वाला बड़ा देश है। तुर्की अजरबैजान की गैस सप्लाई को रूसी गैस के एक विकल्प के तौर पर भी देख रहा है। भारत का अजरबैजान के साथ आर्मेनिया की तुलना में ज़्यादा मजबूत आर्थिक संबंध है। वहाँ के कई गैस फील्ड में ONGC का निवेश है, लेकिन अजरबैजान के तुर्की और पाकिस्तान के पाले में जाने की वजह से भारत को आर्मेनिया की मदद के जरिए सामरिक संतुलन बनाने की पहल करनी पड़ रही है। फिलहाल अजरबैजान और आर्मेनिया के संघर्ष से भारत को सीधा कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये तुर्की और पाकिस्तान के गठजोड़ को मजबूत कर रहा है। तुर्की अजरबैजान पाकिस्तान गठजोड़ का इस्लामी आधार है। मुस्लिम देशों के संगठन OIC में ये गठजोड़ भारत के खिलाफ कदम उठा सकता है। आर्मेनिया का सबसे बड़ा समर्थक रूस अभी यूक्रेन युद्ध में व्यस्त है। लिहाजा उस इलाके में एक सामरिक संतुलन के लिए भारत आर्मेनिया को हथियार बेचना चाहता है। लेकिन इस पूरे मामले के बीच दोस्तों, आप सब भी ये सोच रहे होंगे कि भारत
आखिर आर्मेनिया को हथियार क्यों बेचना चाहता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत का ये फैसला आर्थिक और सामरिक दोनों लिहाज से अहम है। पहले भारत हथियार नहीं बनाता था। हथियार निर्माण में शून्य से शुरू करके भारत अब इस स्थिति में पहुंच चुका है कि इसका निर्यात कर सके। जाहिर है कि हथियारों के निर्यात से इसकी डिफेंस इंडस्ट्री मजबूत होती है, विदेशी मुद्रा की कमाई होगी और वर्चस्व भी बढ़ेगा। हथियार उद्योग काफी मुनाफा देने वाला उद्योग है। इसमें काफी मौके हैं क्योंकि अमेरिकी हथियार काफी महंगे हैं। रूस का उत्पादन इस वक्त कमजोर हो गया है और चीनी हथियारों के साथ विश्वसनीयता की समस्या है। अगर प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप के जरिए भारत हथियार उत्पादन में जोर लगाए तो इसमें इसके लिए काफी अच्छी संभावना है। पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर अजरबैजान की काफी मदद की है। ये देश बीच बीच में भारत विरोधी रुख अपनाते रहे हैं। दूसरी ओर आर्मेनिया की मदद करने वाले काफी कम देश हैं। फिलहाल वो दबाव है। अगर भारत आर्मेनिया की मदद करता है तो उसका वर्चस्व बढ़ेगा और उसकी स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट में इजाफा होगा। ऐसी स्थिति में भारत एक विश्वसनीय सामरिक दोस्त के तौर पर उभरेगा जो इसकी छवि को मजबूत करेगा। आर्मेनिया को हथियार देने का फैसला भारत के लिए आर्थिक और सामरिक दोनों लिहाज से अहम है। आपको बता दें दोस्तों कि पिनाका पहली बार किसी देश को बेचा जा रहा है। हालांकि आर्मेनिया पहले भी भारत से सैनिक साजो सामान खरीदता रहा है। आर्मेनिया ने 2020 में अजरबैजान के साथ युद्ध में हथियारों का पता लगाने वाली रडार स्वाति को भारत से खरीदा था। पिछले वित्त वर्ष यानी 2021-22 के दौरान भारत के हथियार और सैनिक साजो सामान का निर्यात बढ़कर रिकॉर्ड 13,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। साल 2020 में मोदी सरकार ने 5 साल के दौरान 35,000 करोड़ रुपए के हथियार और सैनिक साजो सामान निर्यात करने का लक्ष्य रखा था। सरकार 2025 तक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को 1,75,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना चाहती है। इस साल जनवरी में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने की डील की थी। फिलहाल भारत दुनिया भर के 75 देशों को सैनिक साजो सामान की बिक्री करता है। दोस्तों अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।